सोनाली फोगाट जिन्हां दी परसों मौत हो गई सी गोवा दे विच, उन्हां दी मौत बुझारत बनी हुई है। इल्जाम लगाए गए ने परिवार दे वल्लों कि रेप तो बाद सोनाली फोगाट दा कतल किया गया है। सोनाली दे भरा रिंकू ने यह सनसनीखेज दावा किया है। रिंकू टाका ने गोवा पुलिस नूं लिखती शिकायत दी है ते पीए सुधीर सांगवान ते नशा दे के रेप दा इल्जाम लगाया है। रिंकू का कहना है कि वीडियो बना के सुधीर सोनाली नूं ब्लैकमेल कर रहा सी। सोनाली दी जायदाद ते सुधीर दी नजर सी। 3 साल पहला भी सोनाली दे नाल रेप कीता सी। ये सनसनीखेज इल्जाम लगाए ने। सोनाली फोगाट दे भरा ने घर दीयां चाबियां भी पीए सुधीर अपने कोल रखदा सी। ये भी लिखिया है इस शिकायत दे विच। फिलहाल इस वेले सुधीर सांगवान पुलिस दी हिरासत च है। गोवा दे विच सोनाली फोगाट दी मौत हुई सी। पिछले दिन ही सोनाली फोगाट की गोवा दे विच मौत हो गई। हालांकि पहला हार्ट अटैक की खबर आई कि हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है, लेकिन हुण लगातार परिवार इस मामले दे विच साजिश का शक जता रहा है ते उन्हां दे भरा ने लिखती शिकायत दी है। सनसनीखेज दावे इस शिकायत दे विच कीते गए ने। संदीप सैनी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। संदीप, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? परिवार की तरफ से बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। सोनाली फोगाट के भाई हैं टाका, उन्होंने गोवा में शिकायत दी है कि उनकी बहन के साथ जो सुधीर वो काफी दिनों से दुष्कर्म कर रहा था और काफी 3 साल पहले उन्होंने कुछ नशीली चीजें खिलाकर उनकी बहन की वीडियो बनाई और उसके बाद से ही वो ब्लैकमेल कर रहा था और लगातार दुष्कर्म कर रहा था। इस तरह की शिकायत दी है उनके भाई ने। और उसके बाद उनका यहाँ परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि जो गोवा पुलिस है वो उनका सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन अभी तक कल शाम तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। मंगलवार सुबह सोनाली फोगाट की मौत हुई थी गोवा में। करीब 2 दिन हो चुके हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार की यही मांग है जो उन्होंने दी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद ही पोस्टमार्टम करेंगे। जी संदीप, क्या कुछ आपके पास इसके बारे में जानकारी? सुधीर सांगवान जिस पर इल्जाम लगे हैं वो कब से सोनाली फोगाट का पीए था? क्या कुछ और जानकारी इस मामले में सामने आई है? जी, 2019 में आदमपुर से ये चुनाव लड़ी थी बीजेपी टिकट से। उससे कुछ दिन पहले से ही ये सुधीर जो है वो पीए था सोनाली फोगाट का और कंटिन्यू करीबन 3 से 3.5 साल हो चुके हैं और ये पीए रहे हुए। और सारा जो काम है, परिवार का कहना है कि सुधीर जो है वो उन्हें मिलने भी सही ढंग से सोनाली फोगाट से देता था। काम जो देख रेख है वो सोनाली फोगाट का सुधीर ही करता था। जी। तो अभी क्या स्थिति है? क्योंकि सुधीर सांगवान को हिरासत में ले लिया गया था। अभी इस मामले की जांच किस तरीके से चल रही है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि परिवार इल्जाम लगा रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ या फिर सहयोग नहीं कर रहे, तो अभी क्या कुछ चल रहा है? अभी भी परिवार गोवा में है? जी, उनका छोटा भाई और उनके परिवार के 2 से 3 सदस्य वहां पर गोवा में हैं। उन्होंने कल शिकायत दी थी। वो मंगलवार शाम देर रात वहां पहुंचे थे गोवा में और उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी थी और उसके बाद से उन्होंने पुलिस हिरासत में तो ले लिया। जो उन्होंने कंप्लेंट दी दुष्कर्म की और उन्हें ब्लैकमेल की और जो ने की और कंप्लेंट दी थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस का कहना है कि पहले पोस्टमार्टम करवा उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन परिवार अड़ा हुआ है कि जो उनकी कंप्लेंट है उस पर एफआईआर दर्ज करें और फिर वो पोस्टमार्टम करवाएंगे। 2 दिन हो चुके हैं सोनाली फोगाट की मौत को, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जी शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। साढ़े सहयोगी अंकित दुदानी भी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ आपके पास इस मामले पर जानकारी? बड़े ही गंभीर इल्जाम लगाए हैं परिवार ने जो शिकायत दी है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस सब पर? बिल्कुल अर्शदीप, जिस तरह से लगातार ये मामला उलझता जा रहा है क्योंकि परसों डेथ होती है और परसों सुबह 8 बजे भाई को सूचना मिलती है और भाई को सूचित भी जो करता है वो पीए जो है सुधीर सांगवान जिस पर आरोप लग रहे हैं वही सूचित करता है कि उनकी डेथ हो गई है, उनका निधन हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से लगातार जो परिवार है वो चाहे भाई की बात हो या दूसरे लोगों की बात हो, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो सुधीर सांगवान है वही हत्या में शामिल है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं वो देखने में आया है। और वो एक जो भाई ने कंप्लेंट दी है और कहा गया है कि सुधीर सांगवान शारीरिक शोषण करता था सोनाली फोगाट का, तो कहीं ना कहीं बड़े गंभीर आरोप है, जांच की जरूरत है अभी, क्योंकि वहां और साथ में ये भी आरोप लगाए हैं कि गोवा पुलिस है वो उनको सुधीर सांगवान को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, सहयोग नहीं कर रही है परिवार को। हालांकि खुद मुख्यमंत्री का बयान आया था कि वो पूरी तरह से इस मामले को देख रहे हैं, डीजीपी खुद देख रहे हैं इस मामले को, और हर जो चीज है, पहलू है, उससे जांच की जा रही है। लेकिन अभी जांच में क्या निकल करके आएगा, और कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम में देरी इसीलिए हो रही है कि पोस्टमार्टम में वो चाहते हैं कि पहले पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम तब हो जब पहले एफआईआर होगी। तो एफआईआर हालांकि हिरासत में जरूर ले लिया गया है, सुधीर सांगवान को कहें या जो दूसरा एक सहयोगी था, उन दोनों को हिरासत में जरूर ले लिया है, लेकिन अभी आगे की क्या कार्रवाई होती है वो अभी देखना होगा। लेकिन परिवार ने लगातार, वो चाहे बहन हो, भाई हो, माँ हो या जो जेठ जेठानी है, उन्होंने सबने ही सुधीर सांगवान पर आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि वो पहले से ब्लैकमेल कर रहा था सोनाली फोगाट को, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जा करके उसकी हत्या हुई है। तो अब सच्चाई तो क्या है वो सामने निकल करके आएगी, जब जांच होगी तब निकल करके आएगी। तो अभी देखना होगा कि क्या निकल के आता है। जी तो जैसे पोस्टमार्टम होगा अंकित, तो काफी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन परिवार फिर इस बात पर क्यों अड़ा है कि एफआईआर पहले हो? क्या प्रशासन कोई बातचीत कर रहा है उनके साथ? बिल्कुल, प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे होने के बाद भी, डेड बॉडी को 24 घंटे होने के बाद कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वो उनका जो शरीर है, वो मुंह है, हाथ है, वो नीले पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी अब शक जाता है कि नीला पड़ना, क्योंकि कोई जहरीली वस्तु कोई खाता है तो कहीं ना कहीं शरीर नीला पड़ता है। तो इसीलिए शक है कि किस तरह से, क्योंकि और एक बात और ध्यान में आती है कि अगर सुधीर सांगवान हत्या में शामिल होते तो वो सूचना क्यों करते। तो ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं कि जो अभी अनसुलझे ही हैं कि अगर वो हत्या करता तो वो परिवार को सूचित क्यों करता कि उसकी डेथ हो गई है सोनाली फोगाट की। तो ऐसे जांच का विषय है और लगातार परिवार जो है वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहा है। हालांकि सरकार ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है सीबीआई जांच के बारे में, लेकिन कल भी जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने कहा कि हम गोवा सरकार के टच में है। मैंने भी बीजेपी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो, उनसे बात की है और कहा गया है कि हर पहलू से जिस तरह से परिवार चाहता है उनका सहयोग किया जाए और जांच करवाई जाए। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।